The poem is The Banyan Tree by Rabindranath Tagore. O you shaggy-headed banyan tree, standing on the bank of the pond, have you forgotten the little child like the birds that have nested in your branches and left you? So यहाँ पर एक banyan tree का बात हो रहा है. Shaggy headed क्यों बोला है? क्योंकि banyan tree का branches इस तरह से बहुत spread हो जाता है और roots वगैरह बहुत निकल जाता है. तो ऐसा लगता है कि एकदम shaggy है, मतलब tidy नहीं है, neat and clean नहीं है, कहीं से भी कुछ भी निकल गया. तो इसीलिए बोला गया है ओ यू शैगी हेडेड बैनियन ट्री. एक पॉन्ड के पास है वो. तो ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड हैव यू फॉरगॉटन द लिटिल चाइल्ड. क्या तुम उस चाइल्ड को भूल गए हो जो तुम्हारे आसपास खेलता था, और उन बर्ड्स को भी भूल गए हो जो तुम्हारे ब्रांचेस में नेस्ट बनाकर रखी थी. वो दोनों चाइल्ड और बर्ड्स बहुत पहले का बात है, वो लोग तुम्हारे आसपास रहते थे, लेकिन अब वो लोग तुमको छोड़कर चले गए हैं. तो क्या तुम उन लोगों को भूल गए हो? Do you not remember how he sat at the window and wondered at the tangle of your roots and plunged underground? अब यहाँ पर ऑथर अपना बात कर रहा है कि किस तरह से जब वो बच्चा था तब वो अपने खिड़की से इस पेड़ को देखा करता था और ये सोचता था कि किस तरह से इसका रूट्स पूरा उलझा हुआ है. प्लंज्ड अंडरग्राउंड मतलब अंदर घुसा हुआ है. कुछ रूट्स बाहर है उलझा हुआ, कुछ रूट्स अंदर घुसा हुआ है. तो इस तरह से कैसे हो गया? The women would come to fill their jars in the pond. Women इस तरह से आती थी इस pond में अपना पानी भरने के लिए. And your huge black shadow would wriggle on the water, like sleep struggling to wake up. तो जब ये women आती थी अपना मटका अंदर घुसाती थी तो ये जो पेड़ का शैडो है ये हिलने लगता था क्योंकि पानी हिल रहा है. तो ऐसा लगता था कि शैडो डिस्टर्ब हो गया, पूरा नींद से जाग रहा है वो. Sunlight danced on the ripples like restless tiny shuttles, weaving golden tapestry. जब सनलाइट धूप पड़ता है इन सारे रिपल्स पे, रिपल्स मतलब पॉन्ड के अंदर ये मटका घुस रहा है, तो जिसके वजह से जैसे अगर हम लोग एक पॉन्ड में पत्थर फेंकते हैं तो किस तरह से ऐसे बनता है ना, ये सर्कल सर्कल जैसा बनने लगता है, इसको रिपल्स बोलते हैं. तो धूप के पड़ने से ये रिपल्स इस तरह से हिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सिलाई करने वाला का मशीन चल रहा है और कोई गोल्डन टेपेस्ट्री. सी द मीनिंग्स आर रिटन हेयर. टेपेस्ट्री मतलब अ पीस ऑफ क्लॉथ विथ पैटर्न्स और डिजाइंस दैट आर वूवन और स्विन इनटू इट यूजिंग कलरफुल थ्रेड्स. तो ऐसा लग रहा है कि गोल्डन वर्क का कोई कपड़ा सिल रहा है. वो बार बार ऊपर नीचे शैडो होते रहता है. और गोल्डन क्यों है? क्योंकि धूप के पड़ने से पानी का कलर गोल्डन हो जा रहा है. Two ducks swam by the weedy margin above their shadows and the child would sit still and think. दो डक स्विम कर रही है पानी में. वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स. तो अनवांटेड प्लांट्स वगैरह के बीच से निकलते हुए अबव देयर शैडोज, इस तरह से अपना शैडो के ऊपर वो लोग स्विम करके जा रहा है. तो चाइल्ड सोचता है बैठकर, ही लॉन्ग्ड टू बी द विंड एंड ब्लो थ्रू योर रेस्टिंग ब्रांचेस. तो वो बच्चा सोचता है कि काश हम हवा होते और इस तरह से ये ब्रांच जो रेस्टिंग ब्रांचेस है उन सब के बीच से निकलते. टू बी योर शैडो एंड लेंदन विद द डे ऑन द वाटर. काश हम इस पेड़ के शैडो होते, तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता वैसे वैसे शैडो और लंबा होते जाता पानी में. टू बी अ बर्ड एंड पर्च ऑन योर टॉप मोस्ट ट्विग. काश हम बर्ड होते और इसके सबसे ऊंचे वाले ब्रांच में बैठकर झूलते. And to float like those ducks among the weeds and the shadows. या काश हम ये डक होते तो इस तरह से वीड्स और शैडोज के बीच में हम स्विम कर रहे होते. दिस इज ऑल अबाउट द पोएम. सो बेसिकली इस पोएम में ये चाइल्ड नेचर को अप्रिशिएट कर रहा है. पहले वो अपना पुराना बात याद कर रहा है कि इस तरह से पेड़ के आसपास हुआ करता था. फिर वो सोच रहा है कि काश हम बर्ड होते या शैडो होते या हवा होते, इस तरह से. दिस इज द पोएम द बैनियन ट्री.